हेलो गाइस। आई होप कि आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने घर में। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। कुछ वायरल चल रहा था जिसका शिकार मैं भी हो गया था। तो चलिए कोई नहीं, अब सारी चीज़ें फिर से ट्रैक पे आ गई हैं। तो आज हम बहुत ही एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं कि मतलब देखने में तो काफ़ी टफ लग रहा है कि यार ये तो बड़ी टफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है कि कोई भी पावर हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मतलब आपको लगेगा वाओ कि हम मतलब इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी किए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पे। तो बच्चों देखिए, कुछ इस तरह की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। और हमारे पास हमको ये इक्वेशन दे रखी है 2 raised to the power x प्लस 2 raised to the power 3x इज इक्वल टू 10, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कोई भी चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है भाई। 2 की पावर x है, 2 की पावर 3x है और इधर यहाँ पे 10 है। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो जब हमने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया तो यहाँ पे हमको क्या पता लग रहा है कि हमने सबसे पहले y को 2x लेट कर लिया, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू 2x। तो ये देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 2x प्लस, अब इसको अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे लिखा है 2x और ये पावर 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, y प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो बस यहाँ पे खाली हमने y पुट किया, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन देखिए आपको एक क्यूबिक इक्वेशन आपको दिख रही है, ये हमारी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो बेटा जो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन को थोड़ा एक हम स्पेशल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए वाई क्यूब, अब जो y लिखा है y को हम क्या लिख सकते हैं भाई, प्लस 5y और माइनस 4y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा शफल कर लें, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं इक्वेशन को, y क्यूब माइनस 4y प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। थोड़ा सा शफल कर लिया। अब यहाँ से हमने जब देखा तो यहाँ पे आप देखिए भाई ये वाले में क्या है, कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा आपको, 5 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि देखिए ये y कॉमन आएगा और यहाँ पे 5 कॉमन आएगा। तो चलिए जब हम यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया। तो जब y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये बच रहा है। तो बेटा देखो घबराने की बात नहीं है कि अरे सर ये तो सेम आया नहीं, अरे हम क्वाड्रेटिक थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं बेटा, हम तो एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी टेंशन की बात नहीं, एक स्टेप के बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपने 4th 5th में पढ़ी होगी। तो ये क्या होता है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, ये होता है। तो इसी तरह जब हम 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 इसको वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 और y प्लस 2। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे जब हमने पुट किया तो y एज इट इज़ रहेगा, तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर, तो ये बचेगा y माइनस 2 और y प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 5 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, ये बच रहा है। तो अब देखा आपने पूरी इक्वेशन में से, भाई देखो y माइनस 2 इधर पे भी है और y माइनस 2 इधर भी है। तो y माइनस 2 हमने पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया। तो y माइनस 2 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो भाई y माइनस 2 कॉमन लेने के बाद देखिए अंदर क्या बचेगा, y प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा y माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास लीनियर आ गई और ये क्वाड्रेटिक आ गई, है ना। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है।
तो अब ये जो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 है, जब इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ये आएगा d इज लेस देन 0। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से इमेजनरी आएगी। लेकिन स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x। तो ये इसका मतलब है यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो सिंपल हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बच्चे आप लोग खुश मत हो जाओ, है ना, ये तो y की वैल्यू निकली, लेकिन हमें निकालनी किसकी, x की वैल्यू निकालनी है। तो शुरुआत में हम लोगों ने एक रिलेशन लिया था y इज इक्वल टू 2x, अब वो यहाँ पे काम आएगा। अब यहाँ से हमने इसकी क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, y की जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। तो एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर 0 है, सॉरी 1 है पावर। जब 2 पे कोई पावर नहीं होगी तो पावर क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो है 1। तो कौन सी x की रियल वैल्यू आ रही है बेटा, 1 आ रही है। अगर आपको चेक करना है तो आप यही x की जो वैल्यू आपके पास आई है, इस वैल्यू को इसमें आप पुट कर लो। 2 रेज टू द पावर 1 इज 2, 2 रेज टू द पावर 3 इज 3, 2 रेज टू द पावर 3 इज 8। तो 8 प्लस 2 इज 10। हैंस प्रूफ आपने जो x की वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही निकाली है ना। यहाँ से क्या लग रहा था, क्यूबिक इक्वेशन बन के आ गई, x की 3 वैल्यू निकल के आएंगे क्योंकि y अल्टीमेटली हमने x माना है, y के टर्म्स में ही हमने x को लिया है। तो यहाँ से y की 3 वैल्यू निकल के आनी थी, है ना, y की 3 वैल्यू निकल के आनी थी। लेकिन जब हमने दिया क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा था रियल वैल्यू ऑफ x, तो ये चीज़ें हमको बहुत ध्यान रखनी कि हमको रियल निकालना है या वैल्यू, खाली अगर वैल्यू दिया तो दोनों कंसीडर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x, तो हम खाली रियल की तरफ जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से पहले ऑब्वियसली हम उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं ना, अगर रियल रूट्स निकालने होते हैं तो हम d ज़रूर चेक करेंगे। तो d यहाँ से इमेजनरी आ रहा था, इसलिए हमने इस इक्वेशन को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे 0 के इक्वल होगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। और फिर लास्ट में हमें जो रिलेशन लिया था उसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल ली, है ना। तो देखिए कितना क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन कितने आसानी से हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे ओलंपियाड्स में आ सकते हैं, हमारे NTSC के एग्जाम में आ सकते हैं ना। तो देखिए कितनी आसान स्टेप्स में हमने कितने बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर इस क्वेश्चन से आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाइए, और इसके यही स्टेप्स के थ्रू आपको जाना है और पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। टारगेट हमारा क्या है कि कोई भी एग्जाम है मैथ्स में फुल मार्क्स लाने हैं। तो गाइस इसी तरह और अमेजिंग वीडियोस के लिए, अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि जिस तरह अगर कोई भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू गाइस, टेक केयर।